हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और रात में निकल गए थे टैक्सी में। तो बस अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे और सर्दी में वॉशरूम ना जाना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था। इसके साथ ही हमने जब अपना चेक इन वगैरह करा लिया था तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप। और एयरपोर्ट्स का सबसे प्यारी जो चीज लगती है ना, मुझे यही लगती है कि आप आराम से ड्यूटी फ्री शॉप में हर चीज चेक कर सकते, सारे आपके फेवरेट परफ्यूम्स, मेकअप, उनके टेस्टर्स रखे होते हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। खैर उस सब से फ्री होने के बाद फिर हम आ गए थे स्पेशल लाउंज। जो स्पेशल लाउंज होते हैं उनमें बस ये होता है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल जगह मिल जाती है लेटने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप सुकून से अपना टाइम पास कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने VIP लाउंज में आ गए हैं वेट करने के लिए, क्योंकि फ़्लाइट में कितना टाइम है समीर? 2 आवर्स। तो बस तब तक कुछ खाएंगे पियेंगे। यहाँ पे खाने पीने का सीन भी होता है, सो लेट्स सी क्या करना है। वैसे तो मैं साथ रख के लाई थी सैंडविचेस और रैप, लेकिन मुझे दिमाग में ही नहीं रहा कि हमें इसका एक्सेस मिल सकता है। खैर अब वो बाद में काम आ जाएंगे, फ़िलहाल यहाँ पे हलाल खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। मैंने केक्स और जूस ले लिया था और ये चीज़ें थी, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया। वैसे पॉरेज था अगर मैं खाना चाहती तो, पर मैं खाती नहीं हूँ पॉरेज। बाकी मीट की तो जो भी चीज़ें थी, बेकन वगैरह, वो सॉसेजेस, वो तो हम खा ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा कॉफ़ी थी और कॉफ़ी के सारे ऑप्शंस थे, टी थी, ग्रीन टी थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। इसके अलावा फ्रेश जूसेस थे, सीरियल वगैरह भी थे अगर खाना चाहें, बटर था, केक्स वगैरह थे, ब्रेड थी। लाइक बेसिकली जो ब्रेकफास्ट के लिए आइटम्स होते हैं वो सारे उनके पास थे। बट वो सब खाने का इस वक्त दिल नहीं था क्योंकि रात ही हो रही थी हमारे लिए, तो फ्रूट्स वगैरह भी थे। तो बस हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो खाया और उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट कर रहे थे यहाँ। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये मेरा पहला यूरोप ट्रिप था। सो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ था। And taxiing out to the easterly facing runway here at out over Kent and then towards Dover, over the channel into Belgium. बस हमारी बोर्डिंग हो गई थी और हम फ्लाई करने वाले थे और ये पायलट पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आता। मैं जितनी दफ़ा अभी प्लेन में बैठी हूँ ना, ये पायलट्स किस लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। खैर क्योंकि सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी इसलिए आधे पौन घंटे में ही रोशनी हो गई थी और मुझे विंडो सीट मिल गई थी, तो मैं वो इन्जॉय कर रही थी। हाँ भाई, तो फिर हम आ गए फाइनली। किस जबान में? अजीब सी जबान है इनकी भाई। कितना दूर है होटल? बस आपको मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि क्या मेरी हालत हुई है। मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी क्योंकि पूरी रात के हम एयरपोर्ट पे ही थे और फिर सुबह की फ़्लाइट ली। खैर फाइनली हम अपने होटल आ गए थे। होटल बहुत ज़बरदस्त था और अभी एक ये नया कल्चर आया है होटल्स में कि आप जैसे ही इंटर होते हैं ना, इतनी प्यारी सी एक फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है, दिल खुश हो जाता है आपका। बहुत ही कोई ज़बरदस्त होटल जो है वो हमारे मियाँ जी ने करा दिया है बुक। आई रियली लाइक इट। और बस ये है हमारा होटल रूम और ये भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री दी गई है, बट हराम हराम इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत बोलिएगा मुझे। और ये मेरा पो वाला कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसको मैंने ख़राब भी कर दिया, गंदा कर चुकी हूँ। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे मुझे कॉफ़ी मशीन मिल गई। ये मुझे ट्राई करनी थी काफ़ी टाइम से। संभावना सेठ को अगर कोई देखता है तो पता होगा कि वो उनके पास ये वाली मशीन थी। सो ये मशीन भी है यहाँ पे एंड वॉशरूम भी बड़ा अच्छा है, कूल सा। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे क्रेज़ होता है वो ये होता है कि इन्होंने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें क्या क्या दी हैं। कॉटन पैड्स, कॉटन बर्ड्स, कूल ना, नाइस। एंड दिस इज़ हैंड वॉश, दिस इज़ फ्रेश बॉडी लोशन and okay, this is shampoo, conditioner, shower gel,
एंड बाथरूम। समीर स्लीपर्स हैं। ओ वाओ यार, सो नाइस। एक है दो है? 2 सेट्स हैं, 2 को दिया है ना उन्होंने, 2 का रूम दिया है। ये स्लीपर्स भी हैं, वो भी है बाथरोब। सो बहुत अच्छा है और हुलिया बहुत बुरा है। और हमने सोचा तो ये था कि हम बस जाएंगे, फ्रेश होंगे और घूमने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा। बहुत बुरी हालत हुई है यार। बट लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। अभी फ़िलहाल आई थिंक कुछ फ्रेश होंगे और कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो आगे प्लान करते हैं। छोटे टावल मुंह पोंछने वाले हैं। चलो भाई चाय बनाते हैं। चाय मियाँ के लिए चाय। ये मैंने ऑन तो कर दी ना, पर ये चल क्यों नहीं रही भाई। चली। इसको खोल के दें। दूध का है? ये रहा ना दूध, क्यूट सा। इंग्लिश टी लीफ लगाएंगे कैसे? हैंगर क्यों है इसमें? समीर कैसी बातें कर रहे हो यार, हैंगर क्यों है इसमें? ये वो है साशे। तो ये यूं लगेगा? ये यूं लगेगा हाँ, और दूध डल जाएगा और पानी डल जाएगा और चीनी डल जाएगी। क्या हो गया? कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा दिमाग ख़राब ट्रैवल में, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। ये क्या है यार? एक तो अब इन्होंने सब कुछ जर्मन में लिखा हुआ है, पता नहीं चीनी क्या है। आई थिंक ये चीनी नहीं, ये नमक होगा, ये ब्लैक पेपर होगा। आई डोंट नो चीनी किधर है। नमक की जगह ब्लैक पेपर डाल दे, मज़ा आ जाएगा। ये है ना सुक्रोल टाइप की, ये हॉट चॉकलेट है। ये होगी चीनी। फिर खोलो उसको यार, दिस इज शुगर लिख देते भाई। ब्लैक पेपर क्यों देंगे? शुगर हाँ शुगर। कॉफ़ी के साथ ब्लैक पेपर क्यों डाल के देंगे ज़रा बताना। पता नहीं यार, अब दिमाग नहीं चल रहा मेरा। क्या मोबाइल टी? ये भी किस होगा? एक ही है, मैं पीऊँगी। बांट लेंगे। और यार ये कितने कूल हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स। कूल। हमने बाहर घूमने जाना था ना। उठो पहले नाश्ता कर लो। ये कितना क्यूट दूध का पैकेट है। इतना छोटू सा सुराख है, उससे दूध निकल रहा है ऐसे। ये हमारी इंग्लिश टी का बस कलर आ जाए, बाकी खैर है। और ये जो मैं सैंडविचेस और रैप बनाकर लाई थी ना, ये हमने ट्रैवल करते हुए तो खाया नहीं, क्योंकि हम लाउंज में चले गए और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ खा लिया और नींद डिस्टर्ब थी, तो कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। अब ये हम यहाँ पे खाएंगे, क्योंकि हमने होटल में चेक इन किया है 10:30 बजे। ब्रेकफास्ट टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चलो ये काम आ जाएंगे, इसको एंजॉय करते हैं। £10 वाउचर to spend in the next 90 days। मज़ेदार से सैंडविचेस खा लिए, ऐसा तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और अब ये इतने कोई मज़े की ग्रीन टी है ना, बहुत मज़े की है। मैं लेकर आऊँगी। रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, बहुत ही मज़े की है इसमें। मैं रसबेरी बोलूँगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब मैं इसको यहाँ बैठ के अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करूँगी मज़े से जगह पे। और डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। सैंडविचेस खाने के बाद हम दोनों को होश ही नहीं रहा, हम दोनों सो गए। 2-2.5 घंटे से पहले आँख ही नहीं खुली, इतनी थकन हो गई थी। बस फिर उसके बाद उठे तो मैं फटाफट नहा धो के फ्रेश होके मैंने ज़ोहर अदा करी। ज़ोहर का टाइम हो रहा था और फिर मैं लग गई तैयारी में। हस्बैंड सुस्ता रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। मैंने कहा मैं तो तैयारी अपनी करूँ, जो सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मेकअप वगैरह वो यूज़ करूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड तैयार हो गए तो फिर उसके बाद उन्होंने शोर मचा के मेरे पीछे पड़े रहना था और मुझे टाइम नहीं मिलता। सो सबसे पहले तो मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद सनब्लॉक लगाया था। सबसे पहले चीज़ तो वही होती है कंपलसरी, आप घर में हो या बाहर हो सनब्लॉक को ज़रूर यूज़ करें। पहले मुझे भी ये बिल्कुल फजूल बात लगती थी,
लेकिन जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है डेली बेसिस पे मुझे अपनी स्किन में डिफरेंस फ़ील हुआ। उसके बाद मैंने अपनी आंखों को कंसील किया क्योंकि डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं कोई भी बेस या फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। लॉरा मर्सियर का है ये। एक तो मॉइस्चराइज़र है, ऊपर से ये बीबी क्रीम की तरह आपको बेस वाला लुक भी दे देता है, तो फिर ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई ना। मेकअप भी नहीं है, क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है और आपके मेकअप का भी काम कर रहा है। तो बस, और मैक का मेरा स्टूडियो फिक्स जो मेरा डेली मेकअप होता है, बस मैंने वही किया था। एक चेंज ये था कि थोड़ा सा मैंने आई शेडो लगाया था। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम लोग फ्रेशन अप हो गए, तैयार हो गए। हमने जब सैंडविचेस खाए उसके बाद थोड़ी देर हम सो गए थे। आई थिंक 1.5-2 घंटा सोए। फिर जल्दी से उठे और नहाए धोए, फ्रेश हुए, नमाज पढ़ी और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने मेकअप कर लिया है और मैं तैयार हो गई हूँ। यार माइनस में टेम्परेचर नहीं, माइनस में तो नहीं है, -1 था जब हम आए थे सुबह। अब इस वक्त 1 या 2 चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा वुलन कपड़े पहने हैं, थोड़ा गर्म रखा है खुद को। तो बाहर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जर्मनी। ये इनका कोई बहुत पुराना लग रहा है मुझे, कोई गेट वेट। एंड आई थिंक यहाँ से एंटर होके फिर समीर वो इनका मेन सेंट्रल आएगा। कबूतर देखो यहाँ के कितने मोटे मोटे। देखो कबूतर कम, इतना मोटा मोटा सांड लग रहा है। चलो